जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, सिर्फ पीपल को छूकर बोल देना यह एक मंत्र, आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बस पीपल को छूकर जो व्यक्ति यह शब्द बोल देता है, उसकी इच्छा तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। आज मैं आपको ना कोई पूजा बताने वाली हूँ, ना कोई पाठ के बारे में बताने वाली हूँ, सिर्फ आपको वो उपाय बताने वाली हूँ, जिसको करके आप अपनी इच्छा को तत्काल ही पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से आप आज की वीडियो को देखना। आपकी हर समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में छिपा हुआ है। बस आपको पीपल को छू कर यह एक शब्द बोल देना है, आपकी इच्छा तत्काल ही पूर्ण हो जाएगी। ध्यान से सुनना, क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है, गलती कोई नहीं करनी। दोस्तों, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान से सुन करके उपाय को सही से समझ करके ही आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से होगा क्या कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा, जिससे कि आप सबसे पहले उपायों को करके इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पीपल का जो वृक्ष है वो देवों के देव कहा जाता है, यानी कि इस पीपल के वृक्ष में देवों का निवास होता है, इसे देवों का देव कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष में विराजमान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वो इस पेड़ में वास करते हैं। इस पेड़ की पूजा से न सिर्फ देवी और देवता प्रसन्न होती हैं, बल्कि ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, धरती पे साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसकी सेवा करने वाले व्यक्ति की झोली हमेशा भरी रहती है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इसकी परिक्रमा करता है, इसकी पूजा अर्चना करता है, उसकी उम्र लंबी तो होती है, उसके समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और उसके समस्त दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, उसके दुख सुखों में परिवर्तित हो जाते हैं और कैसा भी दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा हो, वह हमेशा सौभाग्य में बदल जाता है। बस आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, इस उपाय को आप सभी को ध्यान पूर्वक सुनकर बिना किसी गलती के करना है। मात्र एक उपाय आपकी किस्मत को बदल देगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा। आपने लाख प्रयास किया फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो आज का उपाय आपके लिए रामबाण होने वाला है। ये एक प्रकार की औषधि सिद्ध होगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये उपाय न केवल आपके दुख दरिद्रता को दूर करेगा, बल्कि आपके दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा, आपके भाग्य को जगा देगा। तो बस आपको अपने फायदे और अपने परिवार की खुशहाली के लिए आज के वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनना है और जो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी बातें किसी कॉपी पर नोट करके रखनी है, ताकि आप उपाय करते समय कोई गलती ना करें और आपसे कोई गलती ना हो, जिसकी वजह से आपका जो उपाय है सफल हो जाए। यानी कि अगर आपसे कोई जाने अनजाने में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उसका परिणाम आपको ये होता है कि आपको फल तो मिलता है दोस्तों, पर संपूर्ण तरीके से फल प्राप्त नहीं होता है। तो बस आपको आज ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और जो उपाय बताने वाली हूँ उस उपाय को ध्यान पूर्वक करना है। दोस्तों, मैं आपको आज एक मंत्र बताऊंगी। वो मंत्र आपको सिर्फ पीपल को छू करके ही प्रयोग करना है और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हम जो भी बताते हैं आपको ये पूरी श्रद्धा के साथ मन में भरोसा और विश्वास रखकर ही करना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी प्रकार की शंका आपके मन में उत्पन्न होती है तो आप कतई इस उपाय को ना करें, क्योंकि शंका के कारण आपका जो उपाय है वो निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना, आपको एक लाल पेन लेना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल पेन लेना ही होगा। आपको लाल पेन लेने के बाद ये उपाय जो है शनिवार से प्रारंभ करना है। ध्यान से सुनना, शनिवार से प्रारंभ करना है और आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। आप एक पीपल का साफ स्वच्छ पत्ता तोड़ लें। पत्ता कहीं से खंडित ना होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और इसे
जल से साफ स्वच्छ कर गंगा जल छिड़क लें और पीपल के पत्ते पर आपको क्या करना है कि आपको पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर लाल पेन से अपनी मन की जो इच्छा है, जिस इच्छा को आप पूर्ण करना चाहती हैं, उस इच्छा को आप लिख दें और पीपल के नीचे बैठकर आपको ये इच्छा पीपल के पत्ते पर लिखनी है। फिर थोड़ा सा जल आपको पीपल की जड़ में डाल देना है और जहां आपने जल डाला है उसी स्थान से एक चुटकी मिट्टी आपको उठा लेनी है। फिर आप उस मिट्टी को लेकर और उस पीपल के पत्ते को लेकर आप अपने घर में आ जाइए और घर में आने के बाद उस पीपल के पत्ते को और उस मिट्टी को अपने पूजा मंदिर में रख दे। फिर आपको एक सरसों के तेल का दीपक वहीं पर जला देना है और फिर वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाना है। फिर आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ आपको 9 बार जाप करना है। ध्यान से सुना, आपको सिर्फ और सिर्फ 9 बार जाप करना है। ये आपको उपाय शनिवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 7 दिन तक करना है दोस्तों। और रविवार को बस आपको पीपल की जड़ में जल समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। रविवार के दिन आप सूखी मिट्टी लेकर के आएंगे, यानी कि जिस स्थान पर जल समर्पित करके आप मिट्टी लेकर आते हैं उस स्थान पर से आप सिर्फ सूखी मिट्टी रविवार के दिन लाएंगे। बाकी के दिन आपको जो भी प्रक्रिया बताई है उसी तरीके से उपाय करना है। फिर आपको जैसे ही आपके 7 दिन पूर्ण होते हैं फिर आता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन आपका यह प्रयोग खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन जैसे ही यह प्रयोग खत्म होता है फिर आपको अपने पूजा मंदिर से 7 पत्ते लेने हैं और जो मिट्टी एकत्रित हो गई है, चाहे तो वो आपने किसी डिब्बे में रखी हो, किसी पॉलीथिन में बांध के रखी हो या कहीं भी एकत्रित की हो, उस मिट्टी को आपको लेना है और फिर आपको 8वें दिन यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया शनिवार का दिन होगा, उस दिन आपको इस मिट्टी और पीपल के पत्तों को लेकर उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ जाना है जिसके नीचे आप जल समर्पित करते आ रहे हैं। फिर वहां पर आपको पहले पीपल के पत्ते उस पीपल की जड़ में रखने हैं और उन्हीं पत्तों के ऊपर जो आप मिट्टी लेकर आए थे उस मिट्टी को डाल देना है और फिर वहीं खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 9 बार जाप करना। फिर आपको जैसे ही मंत्र का जाप खत्म होता है आपको अपने घर आ जाना है और सरसों के तेल का दीपक आपको अपने पूजा मंदिर में जला देना है। फिर वहां पर बैठकर अपनी इच्छा को 3 बार बोलना, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करना, प्रार्थना करना, जो आपके इष्ट है उनसे प्रार्थना करना। फिर आपको अपनी इन इच्छा को 3 बार मन ही मन में बोल देना है और प्रार्थना करनी है। और ध्यान रहे इस क्रिया के दौरान जैसे आप 7 दिन इस क्रिया को अपनाएंगे उस दौरान आपको लहसुन प्याज नहीं खानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको इस प्रयोग का इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा। बस इतना सा काम आपको करना है। उम्मीद है आपको उपाय अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें।